नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक शेयर करने वाला हूं। हालांकि ट्रिक थोड़ी पुरानी है, लेकिन बहुत काम की ट्रिक है, क्योंकि वर्ग निकालना एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें हर जगह देखने को मिलता है। और अगर हम वर्ग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम एग्जाम में सेव हो सकता है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ स्क्वायर को याद करने की ट्रिक शेयर करूंगा। जो 1 से 50 तक के वर्ग होते हैं उनको याद करना आसान होता है। ठीक है, उसको कैसे याद करना है उसकी भी एक ट्रिक होती है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ वर्ग इस प्रकार से याद होंगे। जैसे कि मैं आपको सुना देता हूं। एक का वर्ग होता है एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, 31 का 961, 31 का 961, 32 का 1024 मतलब 1024, 33 का 1069 1069, 34 का 1156 और 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, ठीक है, 38 का 1444 मतलब 1444, ठीक है, 39 का 1521 और 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, ठीक है, 44 का 1936, 45 का 2025, 46 का 2116, ठीक है, 47 का 2209, 48 का 2304, 49 का 2401 और 50 का 2500। कुछ इस प्रकार से आपको वर्ग याद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक में एक और ट्रिक छुपी होती है जिससे हम बहुत आसानी से वर्गों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसको निकालने की ट्रिक की ओर। ठीक है, अगर 2 अंक की संख्याएं हैं तो उनका हम स्क्वायर अलग तरीके से निकालेंगे, और 3 अंक की संख्याएं हैं तो उनका हम जो वर्ग है वो अलग तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 अंक की संख्याएं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 72। ठीक है, हमें इसका वर्ग निकालना है। तो हमें 2 अंक दिख रहे हैं, पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये वर्ग लिख लिया। हमें क्या करना है, जिसका इकाई का अंक है इसका वर्ग लिखना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। लेकिन डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, हमें 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी वर्ग लेंगे इस ट्रिक में उसको हमेशा हमें 2 डिजिट में लेना पड़ेगा। तो हमने 4 को 4 अंक लग के 0 4 लिख दिया। 7 का वर्ग कितना होता है 49। इस प्रकार से लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करना है, इनको गुणा करना है, और उसका गुणा जो भी आता है उसको इसके साथ गुणा करना है, इस वर्ग 2 के साथ। ठीक है, सो 7 दूनी 14, 14 के हम 2 में गुणा करेंगे तो 28। ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर इनको ऐड करना है। 4 8 11 1 कैरी 1, 4 + 1 5। ठीक है, तो हमारा जो 72 का जो वर्ग है वो कितना आ गया 5184। ठीक है, तो ट्रिक बहुत आसान है। अगर आप इसको फास्ट तरीके से करते हैं तो कुछ ही सेकंड से आप वर्ग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा नंबर देखते हैं, कोई कोई बड़ा सा नंबर, जैसे कि हम ले लिया 98। हमें इसका वर्ग निकालना है, तो हम फिर से वही करेंगे। इसका वर्ग लिखा हमने। ठीक है, पहले हमें इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 8 72, 72 दूनी 144। अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट। 144 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और कुछ लोग क्या करेंगे कि 4 ऐसे लिख के एक यहाँ पे लिख देंगे, जो कि गलत होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस जस्ट इसी के नीचे लिखना है, जो ये एक है इसके नीचे ये लिखना है। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अब इनको ऐड करना है। तो 4 ही है। 6 + 4 10, 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 और 14 + 2 16 का 6 कैरी 1, 8 + 1 9। ये हो गया हमारा इसका वर्ग निकल आया। ठीक है, तो वर्ग निकालना इसका तो बहुत आसान है। 2 अंक की संख्याएं रहेंगी तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका वर्ग लिखना है, इसका वर्ग लिखना है, इनका मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिख देना है और उनको ऐड कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इकाई के अंक के नीचे कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे चाहे तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें ऐड करना है। ठीक है, अब हम 1 2 नंबर और देख लेते हैं। जैसे कि
हम ले लेते हैं, आप कोई 50 से छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 44। ठीक है, हमें इकाई के अंक का वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग फिर 16। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, और 16 का 2 में गुणा करेंगे 32, तो हम 32 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ये लिख दिया। तो 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और 3 9, ये हो गया 1936। तो 44 का वर्ग क्या होता है? 1936, हमें तो याद भी है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 अंक की जो संख्याएं होती है उनका वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 3 अंक की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, हालांकि 3 अंक की संख्या सिर्फ बोलने के लिए थे, हम चाहते तो उस ट्रिक से 98 का वर्ग निकाल सकते हैं, तो वो ट्रिक हर जगह काम करेगी आपको। ठीक है, 3 अंक की जितनी संख्याएं होती हैं हमारी 100 से लेकर 999 तक। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक संख्या 108 ले लिया हमें। ठीक है, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो हमें ये देखना है कि ये 100 से कितनी ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर 8 ज्यादा ही है, तो इसको हमने 100 प्लस 8 लिख दिया। 8 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे 64, ये लिख दिया। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 8, तो इसमें ये ऐड करना है, 108 में 8 ऐड करेंगे तो 116, ये निकला है इसका वर्ग। ठीक है, ये ट्रिक काफी आसान है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ग है यहाँ पर 64 है, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको, कि जैसे हमारे पास ये लिखा है 124। ठीक है, 124, इसका वर्ग निकालना है हमें। ठीक है, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 24 ज्यादा है। ठीक है, तो 24 का वर्ग कितना होता है? तो 576, ये लिख दिया हमने। हमने एक यहां से लाइन बना दे रहे, क्योंकि हमें जो यहाँ पर जो अंक लेने हैं वो सिर्फ 2 अंक लेने हैं। तो आप बोलोगे सर तीसरे अंक का क्या करेंगे? तीसरे अंक को आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, तो ये संख्या कितनी ज्यादा थी? 24, तो हमें इसमें 24 ऐड करना है। तो 124 से 24 ऐड करेंगे तो 148 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 5 था तो ये कैरी के रूप में रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अंक चाहिए, तो 5 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 6 7, 5 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 3 कैरी 1, यहाँ पर 5 1, ये इसका वर्ग निकल आया। किसका? 124 का। ठीक है, अगर ऐसा होता कि माइनस में भी ले सकते थे हम इसको, देखो जैसे अगर हम चाहें तो हमें जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने देखा ये 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 3 कम है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, ये कितनी कम है? 3, तो इस 97 में से 3 माइनस कर देना। देखो जो चीज कम होती है तो उसको माइनस ही करेंगे, जो प्लस रहेगी उसको प्लस ही करेंगे। तो 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 94। लो, ये इसका वर्ग निकल आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब चलो, ये तो 100 का बेस हो गया, मतलब कि हम कोई भी संख्या ले रहे हैं तो उसको 100 के आसपास दिख रहे हैं। अगर 200 रहा, 300 रहा, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें ये देखना है उसमें कि वो उसका बेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे 214, ये एक नंबर है, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है? ये 200 से देखो कितनी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196, ये लिख दिया हमने। ये हमने एक लाइन खींच दी ताकि हम इसको कैरी बाद में ले लेंगे। ये 200 से कितनी ज्यादा? 14 ज्यादा है, हम इसको ऐड कर देंगे, तो 214 में 14 जोड़ेंगे तो 228 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो हमने पहले बताया था वो 100 के लिए था, ये 200 है, तो हमें इसमें इस वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 228 का जब डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 456 हो जाएगा। और ये अभी तो 196 ही है, एज इट इज है। अब हमें इसको इसमें ऐड करना है, तो एक जोड़ेंगे तो 457 हो जाएगा, तो ये 457 हो जाएगा, और 96, ये इसका हमारा वर्ग निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। अगर 197 होता है ऐसे मान के चलो, तो हम इसको क्या लिखते? 200 माइनस 3, और फिर सेम टू सेम प्रोसेस करते। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस हम 3 के लिए, मतलब 320 वाले के लिए कर सकते हैं, 420 वाले के लिए, 520 वाले के लिए। ठीक है, और हम इसको इवन हम इसको 150 या फिर 50 वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे हमने लिखा 143, इसका वर्ग बताओ। अब हम जैसे अगर 100 से 43 ज्यादा करते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 100 प्लस 43, लेकिन अब किसी को 43 का वर्ग याद नहीं, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐसा लिख देंगे 150 माइनस का 7।
ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। अब फिर वही काम करेंगे, 7 का वर्ग कितना, 49, ये लिख दिया। ठीक है, ये कितना कम है, 7, तो इसमें से 7 माइनस करो। 7 जब माइनस करेंगे तो इसमें 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 136 यही बचेगा। ठीक, हम पहले ही सिलाई खींच देते हैं। इसका बीस क्या था, 150। अगर देखो 220 था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो हम 150 में से किसका करेंगे, 1.5 का, तो हम इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, 49। ठीक है, 15 सिक्का 90, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 136 का 1.5, 15 सिक्का 90, 9, 15 थी 45 और 9 54, 5, 15 का 15, 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 204, 204। ठीक है, ये डेसिमल के बाद जीरो चला जाएगा, तो ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है। ठीक है, हम इससे इसको अगर मल्टीपल प्रैक्टिस करें तो इस ट्रिक को बहुत आसानी से बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ग तो निकालना आपने देख लिया कैसे निकालना है, तो आप इसको रिपीट करिए एक बार और इसको समझिए। ठीक है, और कहीं अगर आप कर सकते हैं तो इससे आपको याद करने की ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, अगर इस पे आप रिसर्च करते हैं थोड़ी तो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकाई का अंक या लास्ट के 2 अंक कुछ उसमें सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।